एमसीडी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। आपको बता दें, पिछले 20-25 साल से एमसीडी वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनको अभी तक पक्का नहीं किया गया, उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया, जिसको लेकर एमसीडी संयुक्त मोर्चा ने ये प्रदर्शन किया और अपने अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई। और ये प्रदर्शन ग्रीन पार्क स्थित साउथ एमसीडी ऑफिस के बाहर किया गया, जिसमें सभी साउथ एमसीडी के कर्मचारी मौजूद रहे और सभी महिलाएं कर्मचारी, सभी बुजुर्ग कर्मचारी यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने अपनी मांग के लिए प्रदर्शन किया। और लगातार इसी तरह हर जोन में सफाई कर्मचारी अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो लोग पिछले कई सालों से एमसीडी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कोविड के दौरान भी उन लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं, मगर जिन लोगों ने इस दौरान अपनी जान गंवाई है, दिल्ली सरकार ने उनको कुछ भी मुनाफा नहीं दिया, जिससे भी वह नाराज हैं और इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। कई सालों से कई लोग लगातार काम कर रहे हैं मगर उनको नियमित नहीं किया गया है, जिसको लेकर भी उनके बीच नाराजगी है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया। तस्वीर आप देखते हैं कि किस तरीके से सभी महिलाएं प्रदर्शनकारी, बुजुर्ग प्रदर्शनकारी और एमसीडी कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने ये प्रदर्शन अपनी मांग को लेकर किया। के सामने पूरी दिल्ली के पूरे देश के सामने स्पष्ट है कि आज देखिए हमारा कर्मचारी सभी 25 साल 26 साल उनको हो गए हैं, अभी तक उनको पक्का नहीं किया गया है। बड़ी विडंबना की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जब ये हालात हैं हमारे लोगों के, इस वाल्मीकि समाज के, तो बाकी देश में क्या होता होगा। तो जो सर हमें कोई शौक नहीं है ऐसी भयंकर बीमारी के अंदर, कोविड के अंदर और इतनी गर्मी के अंदर हम अपने लोगों को परेशान करें या हम खुद परेशान हों, हमें कोई शौक नहीं है। मजबूरी में हमें आज जो प्रदर्शन का जो रास्ता अपनाना पड़ा है, ये हमारी मजबूरी है। लगातार आप लोग ने कोविड के टाइम भी काम किया कोरोना में और अभी भी सरकार एमसीडी जो है अनदेखा कर रही है, क्या है, क्यों, किस लिए कर रही है? सर वो सौतेला व्यवहार हमारे साथ आज से नहीं शुरू से है। वो बोलते हैं कि गरीब की बहू सबकी भाभी होती है, तो हम लोग गरीब हैं। बाकी लोगों को देखिए आप, जितने भी एमसीडी के अंदर क्या जितने भी और बाकी दिल्ली सरकार में जितने डिपार्टमेंट हैं, सभी को दिल्ली सरकार ने भी 1-1 करोड़ रुपए की जो कोरोना शहीद जो हुए हमारे साथी, हाँ, उनको जो धनराशि है मृतक होने पर वो उनके परिवारों को घरों में जा जाकर उन्होंने चेक दिए। लेकिन हमारे यहाँ एमसीडी के अंदर, हमारे निगम के अंदर इतने कर्मचारी मरे हैं जिनकी कोई तादाद नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार ने आज तक हमारे किसी भी साथी जो साथी मरे हैं सफाई कर्मचारी, उनके जो आश्रित हैं, किसी को भी 1 करोड़ रुपए देने का काम दिल्ली सरकार ने नहीं किया। फिर कोरोना तो चलेगा आप लोगों का, क्योंकि आज कर रहे हैं प्रोटेस्ट के बाद क्या रहेगा अगर मांगे नहीं मांगेंगे? अगर हमारी मांगों को प्रशासन नहीं मांगता है तो हम यहाँ धरने में बैठेंगे और आगे की जो हमारी प्रक्रिया होगी, हमारा एसडीएमसी संयुक्त मोर्चा, हम सभी साथी मिलकर उस पर बात करके चर्चाएं करके आगे की हमारी क्या रूपरेखा होगी, हमें काम बंद हड़ताल करवानी है या भूख हड़ताल में बैठना है या क्या करना है, वो ये मोर्चा सभी साथी मिलकर हमारे उस पर आगे का फैसला होगा। 14 तारीख को अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम निरंजन बिड़ला है और मैं यहाँ एसडीएमसी संयुक्त मोर्चे का ग्रीन पार्क जोन का चल रहा है, उसके बाद भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैम हमें अभी आपने जैसा कहा कि आगे बहुत उम्मीदा है, आगे की रणनीति हमारी मोर्चा जो बनाया है, दोनों में नजफगढ़ में हमारा धरना हुआ है और आज हमने यहाँ किया है। और प्रशासन अगर हमारी बातों को नहीं मानेगा, क्योंकि हमारी सारी बातें, सारी मांगे जायज हैं। 24, 25 साल से कर्मचारी को पक्का नहीं किया जा रहा, उनके साथ जो भेदभाव है प्रमोशन में, उनके साथ भेदभाव है कि एमसीडी के दूसरे डिपार्टमेंट में एक चपरासी को, एक पीएन को क्लर्क बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं बनाया जाता। इस तरह का भेदभाव है। हमारे इसी जोन में 1500 पोस्टें खाली हैं। 1998 से कोई ऐसी बड़ी भर्ती नहीं हुई है और तब से अब तक कितने लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। उनकी जगह पर कोई नई भर्ती ना करके प्रशासन ने
कर्मचारियों पर काम का बोझ लाद रखा है। एक एक कर्मचारी 3-3, 4-4 आदमियों का काम करता है और कोविड जैसी महामारी में अगर किसी ने काम किया तो वो सफाई कर्मचारियों ने किया है। इतने कमी होने के बाद, कर्मचारियों की कमी होने के बाद भी कर्मचारियों ने डबल काम करके दिल्ली शहर को साफ सुथरा करा। और दूसरा, आज की जनसंख्या को, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए 1984 से जो हमारा यार्ड स्टिक की नपाई हुई थी 1984 में हुई थी, और उसी यार्ड स्टिक के हिसाब से प्रशासन काम लेता है, जबकि वो यार्ड स्टिक दोबारा से होनी चाहिए या जनसंख्या के आधार पर भर्ती होनी चाहिए। ऐसा कोई काम प्रशासन नहीं कर रहा। बार बार हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं, बार बार प्रशासन को कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन लगता है कि कहीं ना कहीं ठेकेदारी प्रथा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है और इसीलिए वो नई भर्तियां नहीं कर रहा है। इस बात का डर हम सबको है। और अगर ऐसा हुआ कि दिल्ली में एमसीडी ठेकेदारी प्रथा हम पर ला देगी तो पूरा भारत में ठेकेदारी प्रथा का पुरजोर विरोध होगा और भारत के वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी और मजदूर वर्ग पूरा रोड पर होगा, चाहे वो कैसे भी हो, पर ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी हमारी रणनीति है। 14 तारीख को सिविक सेंटर पर हम इस मोर्चे के अध्यक्ष माननीय चेतन दास चावरिया जी के नेतृत्व में पुरजोर तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी मांगों को पूरा करा गया, क्योंकि बार बार ये मांग मानते हैं। कभी हमें ऑर्डर दे देते हैं 2017 तक के पक्के कर रहे हैं, कभी 10 तक के, लेकिन करते नहीं हैं। अब की बार हम ये चाहते हैं कि हमें कोई मिनट्स नहीं चाहिए, हमें ऐसे आदेश चाहिए जो इम्प्लीमेंट हो। हमें चाहिए कि तुरंत हमारे लोगों को पक्का किया जाए। अभी घटना एक घटी नरेला जोन में, एक कर्मचारी वो कच्चाई था और उसको रिटायर कर दिया गया, उसको नियमितीकरण नहीं किया गया, जबकि उसका टर्न बनता था, वो पक्का होना चाहिए था, लेकिन वो कच्चे में ही उनको रिटायर किया गया। ऐसी दिक्कत दोबारा दिल्ली में ना हो, हम ऐसा मांग प्रशासन से कर रहे हैं कि जिन लोगों को करना उन्हें कर दें।